एवरीवन, आज फिर से आपका स्वागत है अपनी कंप्यूटर क्लास में। आज हम आपको कुछ टाइपिंग के थ्रू उसको फॉर्मेटिंग करके दिखाएंगे कि हम टाइप जब करते तो हम अपने किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ जो टॉपिक ले रहा हूँ वो एक फीचर्स फिर से साथ में लेकर चल रहा हूँ। तो फीचर्स थोड़ा एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो प्लीज़ सी वॉच एंड लाइक दिस वीडियो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर या MS वर्ड, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैंने सिंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आफ्टर दैट वी आर जस्ट प्रेस द या हिट एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड टू मूव द कर्सर फॉर न्यू लाइन। एंटर की से हमारा नया कर्सर जो नई लाइन पर जंप कर जाता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ फीचर्स डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा हूँ, लाइक आई एम टेकिंग द नंबर 1 फास्ट। लेट्स सी, देखिए एक आइकन यहाँ अपीयर हुआ है, आपको दिख रहा है, दैट इज द ऑटो करेक्ट ऑप्शन। जैसे हम इसमें नंबरिंग करते हैं हमारे पास इसमें एक इनबिल्ट लिस्ट का फीचर होता है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप जैसे ही आप नंबर एंटर करोगे वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, आप यहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक है। या अंडू कर दोगे तो अंडू का मीन्स ऑटोमेटिक नंबरिंग नहीं होगी, या स्टॉप ऑटोमेटिकली नंबर, वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने पहला वैल्यू लिखा फास्ट, ठीक है। टाइपिंग टेक्स्ट typing text in a word become very speedy। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा, लिटिल बिट लिखकर ही आपको तैयार करना है। as there is no NAMECHA mechanical carriage मूवमेंट। देखिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो यू कैन करेक्ट इट। मैंने आपको बताया था यहाँ एक इनबिल्ट डिक्शनरी होती है, तो रेड इंडिकेट आपको आ रहा था, दैट इज द मूवमेंट। वी कैन सेलेक्ट एंड करेक्ट इट। मूवमेंट एसोसिएटेड, ये किसके साथ होता है? मूवमेंट कैरीज, मैकेनिकल कैरीज, वो ज़्यादातर टाइप राइटर के साथ होता है। मैंने एंटर की प्रेस किया, सेकेंड पॉइंट इज देयर, एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट। Okay, editing in document. So now how to editing? If you make any mistake, in your document you can correct easily। कोई भी एडिटिंग करना आप उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय एडिटिंग फीचर। राइट, फॉर्मेटिंग, you can format your text as per your requirement by using paragraph option and font style group। लाइक दैट। अभी मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, लेट यू सी ओवर द स्क्रीन। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। आई एम सेलेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट एंड डाउन एरो, that is select line by line, okay, and you just increase the size, okay। So now you are seeing is what we have write some paragraph is there, like the headings is there। so how to highlight, how to manage, हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है हाईलाइटिंग करने के लिए, और हम इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे फॉन्ट ग्रुप से। लाइक फास्ट हेडिंग इज देयर, हम इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं साथ में। एडिटिंग फीचर,
same as now, bold and italic. Formatting, same as bold and italic. Let's see, we have set the all values here. अब हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं इधर देखिए राइट हैंड साइड पर हमारी लाइंस का है वो एक सीक्वेंस में नहीं है, तो दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट. हमारा डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, ठीक है. दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट. यू वांट टू सेट, just select the all informations and go for the justify. Control plus J is the shortcut key. Let's see, you are seeing the right hand side, all are paragraph in a sequential order with page margin. एक sequence में page margin के साथ set हो गया, ठीक है. You want to see how to set the margins, just page layout, go for the page layout tab and you can set the page margin. Default margin like 1, you want to use like narrower, moderate या custom you can do. So I will take like predefined here 0.5. let's see. okay, हमने चेंज किया, उसका इफेक्ट आपको स्क्रीन पर दिख गया. ग्राफिक्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ग्राफिक्स. अब अभी आपको यहाँ चेंज क्या दिख रहा है, हमारा पॉइंट है पर बाय डिफॉल्ट अब क्या हो गया, दैट इज बोल्ड और इटैलिक. मुझे अब यहाँ बोल्ड और इटैलिक करने का नीड नहीं है. हाइपन ग्राफिक्स मैंने हाइपन दिया, अब मेरा टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा. मोस्ट, मैंने कोई की प्रेस नहीं किया यहाँ पर, ऑटोमेटिकली ये चेंज हुआ है. मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर, तो आपको बेनिफिट दिख रहा है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर का या MS वर्ड का. प्रोवाइड द फैसिलिटी of inserting images, graphs, shapes, etc. ये फीचर्स आपको अवेलेबल है. Now let's see, again we are hitting the next key, enter again. Fifth point is there. I'm just take last point regarding this. We have so many points in my mind. I will take only a last feature, spell check. Let's see. Again it is a by default bold and italic. It has inbuilt dictionary, okay, and match all spelling with existing spelling with dictionary, okay, with dictionary, and if there is any mistake, it will be shown by red baby line. Got it? Now अभी मैंने इतना लिखा और आप देख सकते हो अभी हमारा जो सारा मार्जिन है बाय डिफॉल्ट सेट आ रहा है, इक्वल एक्स्ट्रा आ रहा है. तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. यू आर सीइंग हियर ग्रीन, दैट इज द एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस इज देयर या एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. तो हमने स्पेस दिया है वो हमें इंडिकेट कर रहा है. वी विल जस्ट रिमूव इट विद द बैक स्पेस. तो आई थिंक सो आपको इतना समझ में आया होगा कि हम कोई भी डेटा तैयार कर रहे हैं, उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं आ कंप्लीट पैराग्राफ राइटिंग. हम एक थोड़ा बिग पैराग्राफ ले लेते हैं. ये हमने थोड़े स्मॉल पैराग्राफ लिए हैं, ठीक है. मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये सारे अपने आप में पैराग्राफ हैं. रीज़न इज डैट जब हम एंटर की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, हमारा कर्सर नई लाइन पर आ जाता है, एज अभी मैंने बताया जस्ट, ठीक है. जब नई लाइन पर कर्सर आता है दैट इज कॉल्ड अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ लाइक दैट. ये नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया. नाउ वी वांट टू स्टॉप दिस ऑटोमेटिक नंबर. again we have to hit enter key from the keyboard. automatic feature has been disabled right now. अभी वो डिसेबल हो गया, अब कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है. नाउ अब हम एक कोई बिग पैराग्राफ ले लेते हैं लाइक नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर. सपोज मैं एक नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हेडिंग डाल रहा हूँ.
ठीक है, मैं इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों कर दिया मैंने। ये हमारा एक नया नया पैराग्राफ हो गया। अब इसके बारे में यहाँ से लिख रहा हूँ। अभी देखिए, अब मैंने एंटर की हिट किया है, मेरा कर्सर इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इनेबल है, तो वी हैव टू चेंज इट। अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखना है, पहले क्या हो रहा था, ऑटोमेटिकली हमारा सर्विस स्टार्ट हो गया था, वो चेंज कर रहा था हेडिंग्स के अकॉर्डिंग, राइट। सो नाउ वी विल यूज लाइक द बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक। शॉर्टकट है Ctrl+V फॉर बोल्ड, Ctrl+I फॉर इटैलिक एंड Ctrl+U फॉर अंडरलाइन। अभी मैं लिखता हूँ नॉन प्रिंटिंग करेक्टर आर दोज करेक्टर, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर आर दोज करेक्टर that is not showing okay over the screen or not printed via printer, not printed via प्रिंटर। ओके, होते क्या ये कैरेक्टर्स हमें कभी शो नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स लाइक स्पेस बार, एंटर की, टैब की, etc। ओके, लेट्स सी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा एंटर की, स्पेस बार या टैब की। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। होम टैब पर जाएंगे एंड यू हैव टू सी अ वन आइकन इज देयर दैट इज कॉल्ड शो एंड हाइड पैराग्राफ। द शॉर्टकट की इज Ctrl+*। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके पूरे पेज पर देखिए स्पेस दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी, आई एम जूमिंग द पेज। Okay, we have used some space that are indicated by the dot। ये आपको ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, that is the space bar। This is the P और अपोजिट P आपको ये दिख रहा है, that is the न्यू पैराग्राफ, कि हमारा यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है। We have pressed the enter की, ये आपको एंटर की का इंफॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से if you are pressing any tab key like we are pressing the tab key, this is the arrow that shows the tab key indication is there। तो आई थिंक सो यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ द ऑल थिंग्स नाउ, कि अगर हमारे जो हिडन करेक्टर्स होते हैं लाइक स्पेस बार, टैब की और एंटर की, वो हमारे हिडन होते हैं, वो हमें शो करना होता है, तो वी हैव टू इनेबल दिस ऑप्शन ओनली। लेट्स सी, ऑफ दिस सारा डेटा फिर से रिमूव हो गया जो आपको अभी दिख रहा था। अगेन इट विल बी कम बाय शोइंग एंड हाइड, आपको बस क्लिक करना है। ओके, सो ये हमारा नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स मैंने आपको डिस्कस किया कि इसमें नॉन प्रिंटिंग करेक्टर आपको चेक करना है, तो आप देख सकते हो। नाउ इट इज़ नाउ इनेबल हियर, यू कैन गेट द प्रिंट, इट इज़ ऑल्सो गेट विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। ये सारे फिर प्रिंटर से भी प्रिंट हो जाएंगे। ओके, सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हमें पता करना है हमने अभी तक कितने करेक्टर्स लिखे हैं। तो दिस इज द स्टेटस बार दैट शोज द नंबर ऑफ पेजेस एंड हाउ मच वर्ड आर देयर, ठीक है। तो दैट इज शोइंग पेज नंबर 1, टोटल वर्ड्स 139, कैरेक्टर्स हमारे नो स्पेसेस जो हमने यूज़ किया है वो 664 कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, विद स्पेसेस 840 हमारे हो गए, पैराग्राफ 8, लाइन 16। ये हमें पूरा आपको वर्ड काउंटिंग फीचर आपको क्या बता रहा है, आपने अभी तक कितना कैरेक्टर एंटर किया है, जिसमें इंक्लूडिंग स्पेस और विदाउट स्पेस दोनों इंक्लूड किया हुआ है कैरेक्टर्स के साथ, प्लस टोटल नंबर ऑफ वर्ड। एक कई कैरेक्टर्स से मिलाकर एक वर्ड बनता है, लाइक FAST 4 कैरेक्टर हैं यहाँ पर, तो फास्ट एक वर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इंडिकेट कर रहा है। नंबर ऑफ लाइन्स इज देयर। ओके, सो नाउ ये थोड़े से फीचर्स और मैंने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑप्शंस आपको बताया यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने की। जैसे मैंने आपको बताया था कल, हमारा कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है
हम उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए क्या है, सिर्फ फाइल मेन्यू पर जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, दैट इज द ओपन डायलॉग बॉक्स। लेट्स सी, ये हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स है। नाउ यू हैव टू गो ऑन दैट लोकेशन वेयर यू हैव सेव योर फाइल। मुझे उस लोकेशन पर जाना होगा यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। अपनी कंप्यूटर क्लास फोल्डर है सेलेक्ट एंड द इंट्रोडक्शन पेज। कल हमने इंट्रोडक्शन पेज कराया था, आई हैव ओपन हियर सेम एज नाउ, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि सारा पेज आगे पीछे है, अनमैनेज्ड है, आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। इसी पेज पर भी मैं आपको ये चीज़ इंप्लीमेंट करना जा रहा हूँ। जस्टिफाई वी कैन टेक, लेट्स सी द ऑल थिंग्स विल बी जस्टिफाइड राइट नाउ। You want to change the page layout like as per the size and the orientation. We have a two orientation, landscape and portrait. By default होता है और हमने landscape कर दिया। Let's see, this is the landscape. How many words are there? 605 sorry 665 इतना हमारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, और वर्ड्स हमें दे रखे हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यू वांट टू सेम इंडिकेट लाइक द पैराग्राफ एंड स्पेसिंग लाइक दैट, यू विल बी इंडिकेट हियर सिमिलर टू दिस इज द इमेज, ओके। इस तरीके से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, आई एम टेलिंग द हाईलाइटर हियर। सपोज आई वांट टू हाईलाइट ओनली दिस पैराग्राफ, वी विल सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ माउस या शिफ्ट की एंड डाउन की एज यू विश। प्लेस योर होल्डर इन फ्रंट ऑफ दैट, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, वहाँ से आगे आप प्लेस करोगे अपने कर्सर को और उसके बाद शिफ्ट से सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द हाईलाइटर, यू कैन हाईलाइट एनीथिंग हियर विद द हेल्प ऑफ द हाईलाइटर ऑप्शन। ये आपका हाईलाइटर ऑप्शन है। दैट इज द कलर चेंज, यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ एनी फॉन्ट, यू कैन चेंज हियर लाइक दैट। आई वांट टू हाईलाइट व्हाट द कलर शुड बी चेंज, हमारा कलर भी चेंज होना चाहिए। तो यू वांट टू नीड एनी कलर लाइक ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉट एवर, तो डिफरेंट होना चाहिए आपके हाईलाइटर से, लाइक द रेड, ओके, गॉट इट। सो it is sufficient for the today class. You will practice themselves, then you are able to doing this work, then you will go ahead with next video. Before it you can practice regularly how to use, how to create the paragraph, bold, italic, underline and different formatting. Again I am telling with the next video. Till you have to watch my video and like my video, share my video in the among group and the peoples as you know and aware your neighbors, relatives, etc. Okay, and please be continue on my channel and give the likes, more likes and likes you will give. I will just happy with designing more videos for you. Even though we will not design a MS Word, we will go ahead with the programming concept also. Okay, so thank you everyone for watching my video. Please subscribe my channel, share my channel and don't forget to click on bell icon to getting the latest update. Thank you everyone.